हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज दिनांक है 21 जनवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 150 हम करेंगे, जो कि हिंदी विषय की है और कक्षा 4 के लिए है। आज हम हमारे पाठ्यपुस्तक रिमझिम में पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी है, उसी को आज भी हम करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम या शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब हम कुछ बोलते या पढ़ते हैं तो बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं। लिखते समय भी इस थोड़े समय के ठहराव को दर्शाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अगर हम विराम का उचित प्रयोग न करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उदाहरण के लिए इन दोनों वाक्यों को पढ़िए। क, रोको मत जाने दो। ख, रोको मत जाने दो। क्या आपने देखा कि एक छोटे से विराम चिन्ह की वजह से दोनों वाक्यों की अर्थ में कितना परिवर्तन आ गया है? वाक्य रचना में विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। तो आइए बच्चों, आज हम जानते हैं कि हम वाक्य रचना में किस प्रकार विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जो विराम चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आइए सीखते हैं कि लिखते समय इन चिन्हों को किस प्रकार दर्शाया जाता है। कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं, देखते हैं। क, पूर्ण विराम। ऐसे एक लाइन लगती है, सेंटेंस पूरा होने के बाद, वाक्य पूरा होने के बाद इसे पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने के बाद अंत में किया जाता है, जैसे मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ, पूर्ण विराम। यहाँ पे हमारा वाक्य पूरा हो जाता है, हम पूर्ण विराम लगाएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे तुम क्या कर रहे हो, ऐसे हम बनाते हैं। इसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। जब हम कोई प्रश्न लिखते हैं या पूछते हैं तो ये चिन्ह प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग थोड़ी देर रुकने के लिए किया जाता है। इसमें बोलते समय पूर्ण विराम से कम समय दिया जाता है, जैसे राम, मोहन और सलमा मेला देखने गए। जैसे इसको हम इंग्लिश में कोमा बोलते हैं कि थोड़ा सा रुकना है, पूर्ण विराम से कम समय में हमें यहाँ रुकना है और हमारा वाक्य पूरा नहीं होता, तो यहाँ पर हम अल्प विराम लगाते हैं और वहाँ थोड़ी देर रुकते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है ये का प्रयोग दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तो यहाँ पर वाह के बाद हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। आइए इन चिन्हों का अभ्यास करते हैं। नीचे दिए गए चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए। जैसे ये क्या है? पूर्ण विराम। ठीक है। ये क्या है? प्रश्नवाचक। ये क्या है? विस्मयादि। बोधक। और ये क्या है? अल्प विराम। आगे देखते हैं बेटा। प्रश्न 2, नीचे लिखे वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर इन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ कि कौन से वाक्य में कहाँ कौन सा विराम चिन्ह आएगा, इनको आप अपनी कॉपी में लिख लेना। सुनीता थोड़ी देर रुक कर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। तो उन्हें सुनीता थोड़ी देर रुक कर के बाद कोमा, उन्हें रस्सी कूदते के बाद कोमा, गेंद खेलते देखती रही के बाद वाक्य पूरा हो जाता है, तो हमारा पूर्ण विराम। ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रही हैं? तो ये पूछ रही है, तो यहाँ पर प्रश्न मार्क, प्रश्न चिन्ह। ग, तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? तो अब यहाँ पर क्या है? प्रश्न पूछ रही है कि तुम्हारे पास जो ये अजीब सी चीज है ये क्या है? अजीब सी के बाद यहाँ पर हम इस तरह भी लगा सकते हैं, अजीब सी चीज क्या है? अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। तो यहाँ पर
पूर्ण विराम। आगे देखते हैं बेटा प्रश्न 3। सुनीता आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है। वह अपने चाचा जी को पत्र के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के अनुभव बताना चाहती है। क्या आप उचित विराम चिन्हों या तथा नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए पत्र लिखने में सुनीता की मदद कर सकते हैं? तो बेटा ये आपको स्वयं करना है। शब्द बता देती हूँ, लॉकडाउन, तकनीक, व्हाट्सएप, पाठ्यक्रम, अध्यापक, बंद, कोरोना। ठीक है, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि आप इस तरह से लिख सकते हैं। आदरणीय चाचा जी, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना के कारण जो विद्यालय है वो बंद हो गए हैं, शिक्षा तकनीक बदल गई है और जो अध्यापक है वो पाठ्यक्रम पूरा कराने में जुटे हुए हैं, लेकिन वो क्या है, आधुनिक तकनीकी से करा रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप से, ठीक है, और एंड्रॉयड फ़ोन से। इस तरह से हमारा पाठ्यक्रम पूरा कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मुझे पढ़ाई करने में आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा, वो आप अपने तरीके से बता सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा बच्चों विराम चिन्हों की अधिक प्रयास के लिए अपनी रिमझिम की अभ्यास कार्य पुस्तिका के पृष्ठ 123 को करें। तो देखते हैं 123 पृष्ठ कौन सा है। ये है बेटा पेज नंबर 123। सुनीता कोष्टक में लिखे शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। जैसे सुनीता आज पहली बार अकेले डैश जाने वाली थी। कहाँ जाने वाली थी? बाजार जाने वाली थी। सुनीता को डैश की जिंदगी देखने में मजा आता। सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता। तो आगे देखते हैं बेटा। सुनीता ने दुकानदार से डैश किलो चीनी खरीदी। सुनीता ने कितने किलो चीनी खरीदी? तो सुनीता ने दुकानदार से 1 किलो चीनी खरीदी। खेल के मैदान में सुनीता को एक लड़की दिखी जिसका नाम डैश था। तो क्या था उसका नाम? तो जो सुनीता को खेल के मैदान में जो लड़की दिखी उसका नाम था फरीदा। पाठ में आए इन वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर इन्हें दोबारा लिखिए। ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं? प्रश्न चिन्ह है बेटा। तो यहाँ पर ये आएगा, कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है। तो कपड़े बदलना के बाद ऐसे अल्प विराम, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पूर्ण विराम। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी, पूर्ण विराम। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठी हो? तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह। अमित ने पूछा पर के बाद इस तरह आएगा बेटा, क्योंकि पर के बाद थोड़ा सा वो रुक जाती है, वो आश्चर्य है उसको, पर तुम इस तरह क्यों बैठी हो? अभिभावकों के लिए सुझाव है कि विराम का अर्थ रुकना है। कोरोना महामारी के कारण पिछले कुछ समय से जीवन में कुछ विराम सा लग गया है। बच्चों के साथ विचार विमर्श करें कि इस समय में हम कैसे हिम्मत से काम लेते हुए कोरोना जैसी महामारी को डटकर सामना कर सकते हैं। आज का कोरोना का मैसेज है कि हमें हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।